हरिओम। किसी ने पूछा है, गुरुजी मन को एकाग्र करने की बहुत कोशिश करते हैं पर ये एकाग्र नहीं होता है, इसमें हलचल हुआ ही करती है। जी, वैसे कहें आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रश्न का उत्तर बताया जाए तो ये शुभ संकेत है। आपको अचरज होगा कि शुभ संकेत कैसे हो सकता है। मन एकाग्र नहीं होता तो इसमें कैसा शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है। देखो, गुरु वहां से भी ज्ञान दे देता है जहां आप महाअज्ञान समझ रहे हैं। गुरु गाली से भी अर्थ निकाल देता है। हर कण में, हर क्षण में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में यदि दृष्टि अच्छी है तो आप भगवत भाव के आधार पर कुछ अच्छा ही चयन कर लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व आपको एक उदाहरण बताएं। कहते हैं कुछ भी बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, ना कुछ बुरा है हमारी दृष्टि में और ना ही कुछ बुरा है उस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति की दृष्टि में। कैसे? एक बार एक शिष्य गया गुरु के पास। गुरुजी, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं। आपसे मैंने ज्ञान सुना है, आपने मेरा जीवन बनाया है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। गुरुजी, आपको क्या भेंट करूं? गुरुजी ने कहा, जो सबसे निकृष्ट चीज हो वो ले आओ। ये बात उसके गले उतरी नहीं, लेकिन गुरु की आज्ञा है। चला वहां से। अब क्या सबसे निकृष्ट चीज हो सकती है? मल पड़ा था। उसने सोचा ये सबसे निकृष्ट है। उसने उठाने की कोशिश की। अंदर से आवाज आई, मत छुओ मुझे, मैं अभी भी खेतों में जाऊंगी, खाद बनूंगी और मेरा ये हाल जो है वो तेरे संग के कारण हुआ। मैं तो खेतों में लहलहा रहा था अनाज के रूप में। मनुष्य का संग किया और मेरा ये हाल हुआ। और फिर मैं खेतों में जाऊंगी, फिर खाद बनूंगी, फिर जीवन दूंगी वनस्पति को। मैं निकृष्ट कहां से? एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, आगे बढ़ा तो बोला ये किस काम का गंदगी। उसको उठाना चाहा। आवाज आई वहीं से एक, मत छू मुझे, मैं तुम इंसान से वफादार हूं। मैं हर स्थिति में अपने मालिक की हिफाजत करता हूं, उसके साथ वफा करता हूं। मैं अपने मालिक की सेवा करता हूं, इंसान के जैसा नहीं। एहसान फरामोश हो जाना, मैं तुमसे बेहतर हूं।
ऐसे ही करते करते वो आगे बढ़ता गया और उसको कुछ निकृष्ट ना मिला। गुरुजी के पास वापस आया। गुरुजी, आपने कहा था कि जो सबसे निकृष्ट चीज हो वो ले आना। मुझे दुनिया में कुछ निकृष्ट मिला ही नहीं। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारता। दोष यदि है कहीं तो अपनी दृष्टि का है। दोष यदि कहीं है तो अपनी दृष्टि का है। दोष दूसरे में नहीं है। ये बात स्थूल अर्थों में समझ नहीं आएगी। विवेक की जागृत पे बुद्धि सूक्ष्म होने पर समझ आती है। बचपन में मुझे भी नहीं समझ में आती थी कि कबीर ये कहता है कि पूरी दुनिया में खो जाया, मुझसे बुरा कोई नहीं। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। ऐसा कैसे संभव है कि संसार में मैं ही सबसे बुरा हूं? ये बात ज्ञान में गुरुमुख होने के पश्चात, बुद्धि सूक्ष्म होने के पश्चात समझ आती है। हम जब ज्ञान में अपनी मैं को विलीन करते हैं, देखो मैं अर्थात अहंकार ही अपने आप को राइट समझता है। चूंकि अच्छा, एक राइट है तो एक रॉन्ग भी होगा, रात है तो दिन भी होगा, अच्छा बना इसलिए बुरा भी होगा, या बुरा बना इसलिए अच्छा भी होगा। तो अगर मैंने अपने आप को राइट समझ लिया तो फिर दुनिया रॉन्ग है। ये भी सूक्ष्म बात है, ये भी ऐसी मोटी बुद्धि से समझ नहीं आती। अब इसका अर्थ समझ नहीं आएगा कि जब मेरे मन में अपने स्वयं के प्रति आई एम राइट, तो समस्त दुनिया रॉन्ग लगेगी। वो सही भी है, आप गलत भी हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये भाव है कि आई एम राइट। चश्मा आपने जो लगाया है, हरा चश्मा लगाया, तो दुनिया कैसी भी हो आपको हरा ही दिखेगा। लाख प्रयास कर लो लाल देखने का, दिखेगा लाल जब वो चश्मा उतर जाएगा, हरा वाला पहले वाला। आई एम राइट का चश्मा लगा है, तो अदर इज रॉन्ग। दो ही पक्ष है, राइट और रॉन्ग, सही या गलत। इसके लिए ये आवश्यक है कि पहले मैं जो है ना वो विलीन हो, वो चश्मा उतरे हरा। कोई भी बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। हमारा स्वार्थ बुराई दिखा देता है, हमारा स्वार्थ, हमारा अहंकार है तो स्वार्थ भी होगा। हमारा स्वार्थ दोष दिखा देता है। मैं सही हूं, अगले को गलत दिखा देता है। एक छोटा बच्चा उठा, उसके फादर ने कहा था सुबह उसको अपने जीवन में पहली नमाज पढ़नी थी। 8-10 साल का बच्चा होगा। पिताजी ने कह के रखा था कि सुबह जल्दी उठना, तुम्हें अपनी जिंदगी की पहली नमाज पढ़नी है, तुम्हें नमाज पढ़ना सिखाएंगे। सुबह हुई 4 बजे, बच्चा उठा अपने पिताजी के साथ नमाज पढ़ने के लिए।
नमाज पढ़ने की पहले उसने देखा, अरे अब्बा जान अभी तो सब सो ही रहे, हम ही जग गए खाली। उसके अब्बा ने कहा, इससे अच्छा तो तू सोता ही रहता। उठने के बाद तूने सबके दोष देख लिए, सब सो रहे हैं, केवल मैं ही जगा हुई जल्दी। इससे अच्छा तू सो रहता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर, बच्चे के अंदर ये भाव आया, आई एम राइट, मैं जाग गया हूं, सब सो रहे हैं। यदि वो खामोश होकर इबादत कर लेता, नमाज पढ़ लेता, उसकी बात अलग थी। दोष देखकर हम पूजा पाठ ध्यान कर रहे हैं, तो वो पूजा पाठ ध्यान भी दोष युक्त हो जाता है। सारा काम मैं ही करूं, काम करने के पश्चात यदि ये भाव आ गया, दूसरे का दोष दिख गया, बहू का दोष दिख गया, बेटी का दोष दिख गया, तो वो कर्म भी दोष युक्त हो गया, क्योंकि उसमें मैंपन आ गया और मैं सही हूं, कर्तापन जागृत हो गया। वो कर्म जिसमें मैं आ गया, कर्तापन आ गया, वो सही होते हुए भी गलत हो गया, दोषपूर्ण हो गया। ज्ञानी जो है, कल भी बात चली, अहमता ममता कर्ता से इतना परे है। ये जो तीन तत्व हैं, ये जो तीन रोग है, अहमता ममता कर्ता का, इससे परे होने के लिए प्रतिपल की जागृति, प्रतिपल का तप, प्रतिपल का तप, प्रतिपल की जागृति, कि कहीं मेरे में ममता, अहमता, कर्तापन का भाव ना जागृत हो जाए। यही चीज, यही पुरुषार्थ ज्ञानी को ज्ञानी बनाता है। यदि ये पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, तो हम ज्ञान की कक्षा में बैठने के योग्य नहीं हैं। ये पुरुषार्थ ही, इट डिफर्स, भेद पैदा करता है एक साधक और एक संसारी के बीच। हम साधक हैं, ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में बैठे हैं, इसलिए हमें प्रतिपल की जागृति होनी चाहिए। अब उस प्रश्न का उत्तर, जिसमें वो व्यक्ति पूछ रहा है गुरु जी से कि मन एकाग्र नहीं होता है लाख कोशिश करने के बाद भी। गुरु ने कहा तो ये तो शुभ संकेत है। गुरु ने उसमें से अच्छाई ढूंढी और उसके आधार पर उसको उत्तर दिया प्रश्न का। गुरु ने कहा ये तो शुभ संकेत है। शिष्य ने पूछा, गुरु जी ये कैसे है? मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, आप कहते हैं शुभ संकेत है। गुरु जी ने अच्छा सा उदाहरण देके उसको बताया। बोले, बेटा कोई घर है, मकान है या एक कमरा ही है, बहुत सालों से बंद है, तो क्या होगा? उसमें बहुत ज़्यादा धूल गर्दा भरा होगा, और जब आप झाड़ू लगाओगे तो पहले धूल गर्दा उड़ेगी, ऐसे ही जब आप मन को एकाग्र करते हो ना, सफाई करते हो मन की, मन के जब आप सफाई करते हो तो पहले विचारों की धूल गर्दा उठती है। इसका संकेत यह है कि आप प्रयास कर रहे हैं। बहुत से संसार में लोग हैं जो नून तेल लकड़ी में पड़े हैं, जो जड़ जोरू जमीन में पड़े हैं, जो दिल दौलत दिमाग में पड़े हैं। तुम्हारे साथ शुभ संकेत है कि तुम मन को एकाग्र करने के पुरुषार्थ कर रहे हो। गुरुजी ने उससे कहा कि इसका आशय यह है कि जहां
गंदगी थी सालों से, वहां आपने सफाई का कार्य आरंभ कर दिया है। संसार के लोग उसी गंदगी में बैठे हैं, इसलिए उनको मतलब ही नहीं, मन एकाग्र हो चाहे ना हो, उनकी स्फुरणा ही जागृत नहीं होती। आपकी स्फुरणा जागृत हुई सफाई करने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, तो आपने कम से कम ये पुरुषार्थ करना आरंभ तो किया, तो ये तो शुभ संकेत है। आपने सफाई का कार्य आरंभ किया, झाड़ू लगाना आरंभ किया, तो एक दिन वो धूल गर्दा गंदगी सब मिट जाएगी और आप स्वच्छता में निवास करेंगे। तो मन को एकाग्र करो। करत करत अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, जड़ मत भी चेतन हो जाती है। तो आप रोज सत्संग सुनिए, मन को एक ईश्वर में, एक गुरु में टिकाइए। संसार में द्वंद्व है और जो जागृत मन है वो निर्द्वंद है। धूल गर्दा है तो द्वंद्व है, और स्वच्छता हो गई तो निर्द्वंद्व, एक सफाई रह गई खाली। आप शुद्ध होने का पुरुषार्थ करिए, और ये अच्छी बात है कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप निराश बिल्कुल ना हो, ये शुभ संकेत है। ये शुभ संकेत है कि आप सत्संग को अपने जीवन में लगाना चाहते हैं। ये शुभ संकेत है कि आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं। ये शुभ संकेत है कि आप परमार्थ की ओर बढ़ना चाहते हैं। ये शुभ संकेत है कि आप मन की कुटिल वासनाओं से, आसक्तियों से ऊपर उठना चाहते हैं। मति मोर विभेद करी हरिये, अब दीन दयाल दया करिए। रामायण में एक चौपाई है, राम जी से प्रार्थना की जा रही है कि हे दीन दयाल अब दया करिए, अब दीन दयाल दया करिए। मति मोर विभेद करी हरिये, मेरी जो भेद बुद्धि है, द्वंद्व वाली, दो वाली, द्वैत वाली, मति मोर विभेद जो भेद करती है, इसको हर दीजिए। मति मोर विभेद करी हरिये। तो हम जब मन के एकाग्रता की ओर बढ़ते हैं, एकाग्रता बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो ये एक शुभ संकेत है, और एक दिन हम एकाग्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। आप निराश ना हो, हताश ना हो, परेशान ना हो, बस सत्संग को अपने जीवन का एक बड़ा अंग मान लें। सत्संग हो मेरा आईना, रूह को सवारू में प्रीत से। सत्संग आपका आईना हो और आप अपनी रूह को प्रीत से सवारे। सत्संग हो मेरा आईना, रूह को सवारू में प्रीत से। आप प्रीत के साथ, प्रेम के साथ सत्संग को, गुरु के वचनों को जीवन में धारण करते चले। धीरे 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 ऐ मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल हो। इसलिए अपने पुरुषार्थ को करते चले। एक दिन मन एकाग्र हो जाएगा, शांत चित्त हो जाएगा, भगवतमय हो जाएगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं। ना अपने में दोष देखो, ना दूसरे में दोष देखो। ज्ञानी दोष से परे है। दोष का जो दोष दृष्टि का चश्मा है वो सत्संग में आके उतर जाता है। अब कभी दोष दिखता है तो अपने में, और गुरु उस अपने में दिख रहे दोष में भी कुछ गुण दिखा देता है और हमारा मनोबल ऊंचा कर देता है, हमको आत्मबल प्रदान कर देता है। इसलिए गुरु के सन्मुख, गुरु की शरणागत हो जाओ। सारी दुविधा, सारे द्वंद्व, सारा दोष सब भस्म हो जाएगा और एक आत्मपद प्राप्त हो जाएगा।
एक आत्म पद प्राप्त हो जाएगा, एक आत्म पद प्राप्त हो जाएगा।